हाँ जी भाई, कैसे हो? बढ़िया सर जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। कैसा फील कर रहे हो? जी, रिजल्ट आ गया आपका, कल नंबर भी आ गए इंटरव्यू के। बहुत खुशी हो रही है सर। आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत खुशी हो रही है। और ठीक। अपने चाणक्य नाम से उन्होंने क्वेश्चन ही पूछा था, उस टाइम भी मेरे याद आ गया था सर। अचानक के नाम से क्वेश्चन पूछा तब भी ध्यान आ गया था। ठीक है। हाँ, उन्होंने बुक तो पूछी थी और उसके चैप्टर पूछे थे, तब थोड़ा सा मन हम्म में आया। उस टाइम मन याद आ में। गया था सर। तो ये भाई देखने वालों, ये हमारे स्टूडेंट पूर्णचंद हैं। तो लास्ट टाइम में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इंटरव्यू में कम नंबर मिले थे। तो जब पहली बार इनसे मुलाकात हुई कि बोले सर अब की बार तो सिलेक्शन कराना है, पिछली बार भी खाली 4 नंबर ही मिले थे, अब की बार करो कुछ। ठीक है। तो भाई ने मेहनत की और इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, और सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार में पहली नौकरी आई है सर। हाँ, परिवार में पहली नौकरी आई है। पिछली बार सर 4 मिले थे। पिछली बार और अब चार की मिले। बार अगर 4 मिलते ना तो मेवात मिल सकता था, लेकिन 6.5 मिल गए। उसकी वजह से सर रेस्ट ऑफ हम्म। हरियाणा में हो गया। रेस्ट ऑफ हरियाणा में हो गया। ठीक है। जी सर। तो भाई इसके लिए आपने बेटा मेहनत की, और हमारा भी प्रयास था। सर आपको पता, मैं कहीं भी बोल सकता हूँ, लेकिन इंटरव्यू की वजह से भी डर था। और सबसे बड़ी बात ये थी भी, अगर जॉब नहीं मिली तो क्या होगी। भी क्वेश्चन तो आपने बोला था भी आपने इतना करके आए हैं, तो आपको आ रहा है। हम्म। डरा था। इंटरव्यू का सबसे बड़ा यही रहता है सर, अगर नहीं बोले तो गए काम से, अगर बोल गए तो नंबर मिल गए सर। तो पहले दिन और ने वो सबसे बोलूं सर। पहले दिन ने नेट कनेक्शन गया आपका। एक मिनट। मैडम, मैडम, आ रही है आवाज मेरे को? आ रही है? पूर्ण आवाज जी आ रही सर, है? मेरे को तो आ रही। ये बताओ, जैसे जी सर। पहले पहला जब मॉक इंटरव्यू था उस दिन आप बड़े एजिटेट थे, और मैंने बताया था कि बहुत बेटा ज्यादा आपको सर, बहुत ज्यादा। इस तरह से आपने जवाब नहीं देने हैं। ठीक है। और सर 3-4 सुधार मेरे अभी तक याद है सर, जो आपने हम्म बोला। एक तो कई बार क्या है, जल्दबाजी में हम कहते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। हम्म आपने कहा कि ये मत बोलो, आपको आ रहा है। हम्म। भी भूल जाते हैं सर सेम टाइम। तो अब हाँ की हाँ। बार मैंने एक दो बार बोला कि सर मैंने पढ़ा जरूर है, लेकिन मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस हम्म। पे मेरे को लगता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स गया है सर उनका हाँ, जरूर। एक तो आप सीधा ये मना कर दो कि सर मेरे को नहीं आ रहा, एक ये कि जी मैंने पढ़ा। पिछली बार मैंने देखो। बहुत बार बोला सर, पिछली बार तो कि नहीं आ रहा, कि नहीं आ रहा। अब की हम्म बार मैंने ऐसा एक वर्ड नहीं बोला। मैंने थोड़ा सोचा, उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने बोला था, सर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा जरूर है, अगर बोलते हो आप परमिशन देते हो तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ हम्म जो मेरे समझ में आ रहा है। उन्होंने मेरे को हम्म। परमिशन दी सर। तो बेटा वैसा है ना, वहां पे बड़े कोऑपरेटिव होते हैं वो। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादातर ये सोच लेते हैं कि पता नहीं क्या पूछेंगे क्या करेंगे हम। आप वहां पे अपना धैर्य बनाए रखिए अपना। आप लोगों ने पेपर पास किया है, स्टेट पास किया है, उसके बाद आपने रिटर्न भी क्वालिफाई किया, तो चीजें तो आपने सारी पढ़ रखी हैं। मेन बिल्कुल पढ़ा। प्रॉब्लम क्या होती है कि उस टाइम पे अपने आप को उनके सामने रखना कि जी मेरे को सारी चीजें आती हैं। ठीक है। हम एक ये कहते हैं कि अच्छा टीचर कौन होगा, जो हर एक परिस्थितियों के अंदर तालमेल बिठाकर चलेगा, फ्लेक्सिबल होगा, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने काम कर पाएगा। और यही चीजें इंटरव्यू के अंदर चलती हैं। ठीक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं नहीं हो पाता। रियल था कि डर लग रहा था सर। डर लग रहा और था। एक संयोग बस ऐसा क्वेश्चन भी पहले बहुत ये स्टार्ट हुआ था कि चाणक्य की बुक पढ़ी है आपने। मैंने कहा हाँ हम्म जी, चाणक्य के बारे में पढ़ा है। तो हम्म। उस टाइम थोड़ी सी मेरे स्माइल भी आई और थोड़ा सा मैं खुश हुआ भी हाँ हाँ, थोड़ा सा ध्यान गया आपकी साइड। फिर उन्होंने कहा उस हाँ। बुक में चैप्टर कितने हैं, अध्याय और उपाध्याय जो प्रकरण बोलते हैं वो कितने बता दीजिए। वहां हम्म, से फिर मेरा पॉजिटिव गया सर, पूरा का पूरा पॉजिटिव गया। ठीक है। और मैंने कहीं भी ये नहीं बोला, मैंने जरूर ये बोला सॉरी सर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ा जरूर है। ये वर्ड मैंने पिछली बार नहीं था सर मेरे पास। मेरे पास लास्ट पिछली बार एक ही वर्ड था कि मेरे नहीं को आता। नहीं आता। और नहीं वो आता। सबसे लूज पॉइंट होता है सर। देखो बेटा, आपके सिलेबस में चीजें आपने पढ़ के गए हुए हैं, आता तो, लेकिन उस टाइम पे हम ध्यान नहीं कर पा रहे। ठीक है। नहीं, आपने बोला था सर ऐसे कभी मत बोलना कि हम्म आपको भाई नहीं आ रहा, ऐसे बोल देना ध्यान नहीं कर पा रहा, मैंने पढ़ा है। और हम्म। मैंने अब की बार ये सब सर, तो उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा मेरी तरफ। हंस के बोला चलो कोई बात नहीं, आप दूसरा बता दो या आप जो समझ में आ गया वो बता दो। बहुत फायदा हुआ सर। ठीक है बेटा। तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला था? मैं पहले सर आपकी यूट्यूब पे सबसे बड़ी तो ये बात है सर आपकी, कि जो बच्चा चलो कोर्स ले ना ले, लेकिन आपकी बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है सर।
और हम्म, मैं जब रिजल्ट आया ना तब से कंटिन्यू देख रहा था सर। ठीक फिर है। बाद में एक मैडम थी, उन्होंने भी उनके बेस्ट रैंक आई है, हाँ, उनका साढ़े भी आठ सिलेक्शन नंबर है हो। मेरे। हाँ, 8.5 नंबर है, वो आप ही सिलेक्शन हो के गया जी। सिलेक्शन उन्होंने हो कहा गए। कि आप देखते हो वीडियो, मैंने कहा मैं सर की वीडियो देखता हूँ, कहते कोर्स भी लिया है मैंने, तो मैंने कोर्स हम्म, ले लिया सर। ठीक है। चलो बेटा, बहुत जी सर। मतलब दिल से बहुत अच्छा लगा कि आपका पिछली बार नहीं हुआ था, अब की बार तो आपकी जरूर इतनी थी बहुत। दुआएं आ रही है सर, उनको मैं बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन हम्म, बहुत खुश हूँ सर। पहली बार मेरे घर में जॉब आई है, और सबसे मेरे पेपर का डर नहीं था इतना भी, चलो जो है लिखा है वहां लिख देते हैं, क्योंकि सामने सर नहीं होते और हम्म। आ रहा होता है आपने बोला, लेकिन वो सामने बैठे होते हैं सर, तो थोड़ा घबराहट आती है। हाँ, ये तो लेकिन है। वो आप वाले जो नियम आपने बताए वो फॉलो मैंने बिल्कुल किए सर, और उसका बहुत फायदा हुआ सर। अब की बार घबराहट नहीं आई सर। उन्होंने डेमो लिया कि हम्म। आपने पढ़ाया नहीं, डेमो दोगे, मैंने बिल्कुल नहीं सर। और आपने बोला था डेमो 1 से 1.5 मिनट का, जब चैप्टर का नाम लिखते हैं, एक दो बात बोलते हैं, इतने डेमो होता है, उतना ही हुआ सर, क्यों इतना हाँ, ही इतना टाइम ही होता है होता सर। है कि वो एक दो, वो ये देखना पा रहे हैं कि आप बोर्ड पे जाने के बाद बहुत सारे आदमी क्या होंगे, बोर्ड पे जाने के बाद कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो वो यही देखना जी चाहते सर। हैं, और जो टॉपिक आप बताओगे उसी से क्वेश्चनिंग करेंगे। तो बेटा, और बिल्कुल बच्चों सर, को क्या बिल्कुल सर। मैसेज दोगे आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, ताकि और भी, जैसे आप तो सफल हो गए, कोई बहुत सारे बच्चे आपके साथी भाई बहन हैं जो तैयारी करते हैं, जो भी सपना देखते हैं कि हमारा भी सिलेक्शन हो, आगे और भी इंटरव्यू दे मैंने के तो आएंगे। अभी जैसे आपसे जुड़ा था ना, तब से भी औरों को बोल रहा था, जितने भी मेरे फ्रेंड थे या और जो हिस्ट्री थे ना, उनको ये बताया था मैंने कि मैं इस मतलब इनसे सर से जुड़ा हुआ हूँ। कैसे हम्म, वो बता दिया। अभी पहले तो मैं यूट्यूब पे देखता था इनकी वीडियो, हम्म। और अभी इन सर से जुड़ा हूँ, सभी को बताया सर। और आगे जब ऐसा कोई बच्चा आता है तो जरूर बोलूंगा सर। नहीं, और ठीक है अगर बेटा। रियल है सर, 4 साढ़े 4 नंबर होते तो मेवात मिल जाता सर, लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा नहीं मिलता सर। और हो सकता था अभी रिजेक्ट भी हो जाए, पिछली बार रह गया था सर, सिर्फ हाँ, इंटरव्यू चार की भी वजह से मिल रहा था जाते सर। भाई, कोई ऐसा नहीं है कि चार भी मिल जाते, ठीक। अगर उसी बिल्कुल एटीट्यूड मिलता से सर। जा अगर उसी एटीट्यूड से जाते, हम तैयारी नहीं करके जाते, तो हो सकता था कि चार भी मिल जाते। हम्म, ठीक है। बोलने का नंबर मिलता है सर, और बोलना कैसे है वो हम अगर घर पे स्टडी करते हैं तो नहीं पता होता सर। रियल है बात सर ये। क्योंकि मैं हमारे पहले कितना यही बोलता हूँ उनको कि सर मेरे को नहीं आता, सॉरी नहीं आता। तो अगर 3 4 बार ऐसा बोल देते हैं अभी आता ही नहीं, तो वो कहते हैं चलो हो गया आपका इंटरव्यू, आप जाओ। फिर कई उसका बार नेगेटिव पॉइंट जाता है सर। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैंने तो ठीक बताया था, लेकिन वो तो मेरा व्यू है ना हाँ कि जी मैंने सर। ठीक बताया था। अब सामने वाला क्या सुनना चाहता है, तो आपको तो वो बताना है ना। जी तो ये चीजें हैं। बिल्कुल बताना है सर। हाँ, तो भी इंटरव्यू की ऐसा है कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुश हूँ सर। ठीक है बेटा। और आपका सबसे ज्यादा सबसे जी सर। आपका गांव कौन सा है? मैं सरसा जिला से आता हूँ सर। सिरसा जिले से। और आपके जी सिरसा सर। बेल्ट से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, और कभी मौका मिला तो हम जरूर बिल्कुल आएंगे उस साइड आप लोगों से मिलने। और आपको बिल्कुल भी। आइए सर, सबसे बड़ी खुशी है जो फर्स्ट रैंक वाली है, वो भी अपने ही साथ थी सर। हाँ, फर्स्ट रैंक वाली लड़की भी। ये 6 रैंक छोटी वाल बात नहीं होती सर। हाँ, अगर इंटरव्यू में वैसे 6 साढ़े 6 नंबर भी कम नहीं होते, क्यों 4 वाला रह जाता है, 6 वाला कम से कम रह सकता है सर, बहुत उसका सिलेक्शन हो ज्यादा जाता है। नंबर, 8 नंबर लेना और फर्स्ट रैंक निकालना सर बहुत बड़ी बात है सर। पॉइंटों के नंबर होते हैं जी। पॉइंटों पे कितने बच्चे आ जाते हैं, कुछ पॉइंटों पे ही 15-20 बच्चे नंबर बच्चे चले जाते हैं। बिल्कुल आते हैं सर। ठीक है। बिल्कुल आते हैं। हमारी 1 रैंक, 6 रैंक, 8 रैंक, और एक 13 रैंक है। बहुत हाँ। बहुत बढ़िया सहयोग रहा सर। जो और बेटा, आपसे जुड़े थे वो सारे बहुत ज्यादा खुश हैं सर। हाँ, तो अब हमारे 10 सिलेक्शन हुए पीजीटी हिस्ट्री में, अपने 14 स्टूडेंट थे। तकरीबन आपके जो ग्रुप में थे वो सारे तकरीबन उनका हाँ, हो गया सर, वो बिल्कुल हो परमजीत गया सर। लड़का था, उसका मेरे को बड़ा हुआ, उसके रिटर्न में तो कम नंबर रह गए उसके, लेकिन इंटरव्यू में उसको 8 के करीब मिले, 7.99 मिले थे। वो रह जी गया। सर। हाँ, उसके रिटर्न में कम नंबर थे उसके। इंटरव्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि रिटर्न के तो नंबर कम हो जाते हैं, हाँ, परसेंटेज निकलते हैं, और इंटरव्यू का तो कम। डायरेक्ट जुड़ता है सर। अगर आप 15 नंबर है ना, वो एक 4 नंबर लेके आया है, एक 7 नंबर लेके आया है, तो रिटर्न के लगभग वो 15 नंबरों को कवर कर देता है उसमें। और 8.5 नंबर लेना भी सर छोटी बात नहीं है, अपने हाँ। आपके इधर से अपने लिया है। हम्म, तो ये मान के चलिए कि अब की बार तो 9.5 10 नंबर वाला तो कोई है ही नहीं सर, हम्म। तो हमारे टॉपर ही है सर। हमारे यहाँ से हाईएस्ट नंबर है 8.9, एक वर्षा लड़की थी उसके, ठीक है। और उसके जी बाद सर। 8 से ऊपर तो 4-5 बच्चों के हैं, और 7 थे, इस तरह बिल्कुल। से चल रहे। तो बेटा, मेहनत आपका करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेहनत सर। करते ही रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और
और भी जो आप बच्चों को पढ़ाओगे पूरी लाइफ अच्छा उनका मार्गदर्शन करना है। हम ये कहते थे ना, एक टीचर है देश भविष्य का निर्माता होता है। तो आपने भी बच्चों को बिल्कुल सर, स्कूल में बिल्कुल सर। अच्छी तरह से गाइड करना है, पढ़ाना है, ईमानदारी से अपना काम करना है। हाँ, ठीक है। आपकी हाँ, दुआएं काम कर गई सर मेरे साथ। दुआएं काम कर गई। हाँ, बेस्ट विशेष थी, बिल्कुल काम कर गई सर। उम्मीद नहीं थी भी ऐसा हो सकता है क्या। मेरे गांव में मैं लेक्चरर बनने वाला पहला लड़का हूँ सर। अच्छा जी। तो बेटा बहुत बहुत मुबारक, आप अपने गांव के हमारे सहयोग से आप अपने गांव के पहले लेक्चरर बने। ठीक है। जी सर। हाँ, तो ये बेटा दुआ तो है ना, इस दुनिया में ना दो ही आदमी, दो ही होते हैं। एक तो माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, बिल्कुल सोचता है सर। ठीक है, जी या सर। परिवार के मेंबर सोचेंगे, और एक अध्यापक है। तो बिल्कुल इनके सर। अलावा तो मैं मानता नहीं कोई सोच भी ले, लेकिन ये तो अध्यापक तो हमेशा ही ये सोचेगा कि टीचर तो जो बच्चा है वो जो स्कूल वो उसमें से जुड़ा है ना, वो सफल जरूर हो। जी सर। ठीक है। बिल्कुल सर। तो ये है बेटा। तो आप हमारे परिवार के बहुत। सदस्य हो गए, चाणक्य परिवार के। अब बिल्कुल सर। हमारा ये मिलना जुलना या इस तरह से चलता ही बिल्कुल रहेगा। सर, कभी भी ये एहसान कह हम्म। लो या गुरु का जो भी आशीर्वाद कह लो, भूलने वाला नहीं हूँ सर मैं कभी। ठीक है मेरे बेटा। घर में बहुत खुशियां हैं सर, मैं बहुत खुश हूँ कल से। आज मेरी चलो तबीयत खराब है तो भी मैं खुश हूँ सर। ठीक है। चलो कभी टाइम हाँ, मिले तो पापा से भी बात कराना अपने। ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल उनसे सर। भी बात करेंगे। ठीक है बेटा, बड़ा जी सर। खुशी हुई। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा अगला जो प्रोसेस होगा ज्वाइनिंग का, उसमें मैं बताता रहूंगा कैसे क्या करना है आप लोगों को आगे। जो एक बार तो फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद जी सर। ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, तो नए सेशन जी से सर। आप स्कूलों के अंदर होगे। ओके सर। ठीक जी है। सर। ठीक है बेटा। जी सर। बहुत ओके, बहुत थैंक यू सर, मुबारक बहुत आपको और धन्यवाद। आपके परिवार को। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर जी, ठीक थैंक है। यू।